morning students. We are doing chapter number 7 fraction. Today we are starting from sum number 9. Sum number 9. Ascending order. Ascending order. इन असेंडिंग ऑर्डर आइए, पहले आपको सिंपल दिया होता था असेंडिंग में सबसे पहले छोटा उससे बड़ा ऐसे करना होता था, ग्रेटर ग्रेटर लेना होता था, सबसे स्मॉलर फर्स्ट, उसके बाद उससे ग्रेटर ग्रेटर लेना होता था हमने। नाउ 2/3 11/12 8/9 5/6 17/18 बच्चे दिस इज गिवन इन फ्रैक्शन फॉर्म। नाउ दिस इज नॉट क्लियर which is smaller, which is greater, because denominator and numerator are not same, they are different, totally different. To prove this in ascending order, we take LCM 3 12 9 16 18 3 12 9 6 और 18। जी बच्चे आपने थर्ड चैप्टर में कराया सारा का सारा भी कैसे करना है। पहले आपने 3 के टेबल में इसको डिवाइड करना है, बिकॉज 3 के टेबल में सभी जा रहे हैं कि नहीं, यदि कोई नहीं जाता उसको सेम रख लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 के टेबल में डिवाइड करना है 1 4 3 2 6, उसके बाद 3 1 4 3 2 2। अब देखो 3 के टेबल में तो जाएगा नहीं, अब 2 के टेबल में जा रहा है 2 1 1 को सेम रखेंगे 2 1 1 1, एक 2 बचा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे। अब चेक करो, देखो कैसे किया मैंने। पहले सभी ये जो लिखे हुए हैं नीचे डिनोमिनेटर में उसको मैंने लिख लिया 3 12 9 6 और 18, यहाँ पे सारे लिख लिए। उसके बाद ये सभी मेरे को दिखाई दे रहा है कि 3 के टेबल में ही आ रही है, यदि नहीं भी जाते एक भी जाता है किसी टेबल में, उसको भी कर सकते हैं हम लोग। 3 से हमने किया, 3 पे डिवाइड किया 1 4 3, कैसे किया 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 3 को 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, बिकॉज 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। इसके बाद देखो 3 फिर पड़ा था और 6 ही पड़ा था, ये दोनों 3 के टेबल में आती हैं। 3 से डिवाइड किया 1, अब 4 तो नहीं आता, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहेगी, तो कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहेगी कि 4 तो सर नहीं आ रहा, मैंने सेम रख लिया उसको। यदि टेबल में नहीं आता तो मैंने सेम रख लिया 3 4 1, क्योंकि 3 बन जा 3 को 3 से डिवाइड किया 1, ठीक है ना। तो 2 फिर नहीं आता तो सेम रख लिया। 3 के टेबल में 6 आता है, कितने नंबर पे आता है 2 पे, 2 लिख लिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद 2 1 2 1 1 1, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो जहाँ पे 1 बना गया तो यहाँ पे 2 आया, तो 2 एक रह गया, इसको डिवाइड किया 1 1 1 1। अब ये करना कैसे होता है, स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंडिंग किस पे करना है हमने। बच्चे हमने जहाँ पे सभी जगह पे 1 1 लेके आना है, 1 1 लेके आना है, वो किसी भी उसी के टेबल में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 3 है, 3 के टेबल में आता है, 2 2 के टेबल में आता है। ऐसे हमने ये थर्ड चैप्टर में आपको अच्छे तरह से सम करके भेजे थे, तो आपने किया भी होगा। तो उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो, LCM लिखकर, ये LCM निकला है बच्चे
3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 2 या 36, 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 2 या 36। अब वेरी सिंपल बच्चे, सबसे इजी सम है और डेफिनेटली श्योर है कि पेपर में ये आता ही आता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने उसको मैं एक लाइन में लिख लेता हूँ ऐसे, 11/12, 8/9, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं उसके, आपको इजी हो जाएगा समझना, ठीक है ना। कैसे लिखना है, 2/3, 11/12, 8/9, 5/6, 17/18, 17/18। तो मेरा एलसीएम कितना आया था बच्चे, 36। ये आप लोगों को बड़ी अच्छे से क्लियर है कि 36 है। तो मैंने इन दिस सम मैंने क्या किया था, मैंने डिनोमिनेटर उठाए थे। तो मैं कहता हूं जहां पे आप इक्वल का साइन लिखो, जहां पे डिनोमिनेटर में 36 आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 36 आना चाहिए सभी के, क्योंकि एलसीएम मैंने लिया है ना 36, तो 36 मैं 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 36 आ जाए। तो मेरे को पता है, तो मैं करता हूं 12 से मल्टीप्लाई, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36, 12 3 या 36 केवल आते हैं हमारे को। यदि कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होता तो जहाँ पे कितना आएगा, आप 36 को जो आपके पास गिवन हो उससे डिवाइड करके देख लो तो आपको मिल जाएगा। 3 1 6 नीचे आया तो 3 में से 3 निकाले 0, 6 नीचे आया, 3 2 या 6 0, यहाँ पे 12, मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ऐसे निकाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, नीचे 12 आ रहा है तो ऊपर भी 12, जहाँ पे 24, 12 3 या 36 तो ऊपर भी सेम 33/36, 9 4 या 36, जहाँ पे भी 4, 32। डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर जहाँ पे आपने हमेशा सेम रखना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है वही ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा। 6 6 या 36, 5 6 या 30, 18 2 या 36, 17 2 या 34। मैंने ये सारा कुछ कर लिया। इसके बाद आफ्टर दैट मैंने सभी 24/36, 33/36, 32/36, 30/36, 34/36 मैंने सभी उसी तरह से एक लाइन में लिख दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर, we want to write this equation into ascending order. See students, denominators are same in this equation, denominators are same. Now see upper part, numerator part. Numerator part में 30, 32, 33, इससे पहले 24 भी था, 20, 24, 30, 32, 33, 34, नीचे सभी के 36,
ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसके अकॉर्डिंग ही आपने जो आपकी स्टेटमेंट थी, ठीक है ना, सबसे पहले स्टेटमेंट ली थी, उसको आप शफल कर सकते हो कैसे लिखा है कैसे नहीं। जैसे मैं लिख भी देता हूँ सब में 24, इसका था 2/3, 30/36, तो ये 5/6, 32, 8/9, उसके बाद 11/12, उसके बाद 17/18। दिस इज योर असेंडिंग फॉर्मेशन। दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेशन है ये। इसी तरह से आपने सेकंड सम करना है। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। सबसे पहले स्टेटमेंट गिवन होगी रही आपको, उसके बाद आपने जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का आपने एलसीएम लेना है, सभी लिखकर नीचे। एलसीएम में देखो 3 से 3 को डिवाइड किया, 3 को 12 को 3 से डिवाइड किया, 9 को 3 से डिवाइड किया और 6 को 3 से डिवाइड किया, 18 को 6 से डिवाइड किया। जो डिवाइड किया था नीचे आ गया सारा, ठीक है ना। उसके बाद आपने सेम प्रोसीजर कर लेना है। उसके बाद जो आगे आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 36 आया जहाँ पे। उसके बाद मैंने बोला था जो स्टेटमेंट है उसको मैंने एक कॉलम कोडिंग लिख लिया है बच्चे। कॉलम में 2.3 मैंने कहा था नीचे 36 आना चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो एलसीएम है हमारा वो 36 है, ठीक है ना। 11.12 मल्टीप्लाई तो नीचे 36 आना है। 36 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए। आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, 12 3 या 36 होता है, ठीक है। उसके बाद 11 3 या 33, 8/9 जहाँ पे 36 लेके आना है, 9 4 या 36, 8 4 या 32। आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद सारा ये सारा इस तरह से लिखकर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम इज डिसेंडिंग ऑर्डर। Descending order. In descending order, students, same as ascending order. Same as ascending order. In last step, we can change into descending order. In last step, I am saying in last step you can change into descending order. First, 3/5, 7/10. 13/20, 11/40, 11/40। एलसीएम सेम प्रोसीजर, एलसीएम लेना बच्चे 5 से डिवाइड करोगे 1 2 4 8, 2 से 1 1 2 4, 2 1 1 1 2, 2 से 1 1 1 1। तो एलसीएम निकालने के लिए 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये सारा 5 2 या 10, 10 2 या 20, 20 2 या 40। ये आपका एलसीएम आया 40, 40 आपका एलसीएम। इसके बाद सेम प्रोसीजर 3/5, 7/10, 13/20 और लास्ट बचा 11/40। जहाँ पे लिख लेता हूँ 11/40। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर में 40 आ जाए। 5 8 या 40 होता है when denominator is same and numerator is also same। 3/5 denominator is same and numerator is also same। 24 4, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 40 होता है। 7 4 जा 28, 22 40
जहाँ पे 26, जहाँ पे 1 इंटू 1 11/40. Now we want to write this equation into descending order. Now we want to write this equation into descending order. Descending order. In descending order, first of all D4 वो लर्न करने का तरीका बताया था. D4 दादाजी घर पे क्या होते हैं बड़े, तो सबसे बड़ी इक्वेशन बड़ा क्या है इसमें 28/40. 28/40. उसके बाद 26/40. उसके बाद 24/40 एंड 11/40. 11/40. Same ascending and descending order. Last step is change. Only last step is change in descending or ascending order. Now addition sum. Addition sum. 3/24 plus 11/24. 3/24 plus 11/24. Denominators are same. Denominator क्या है सेम. तो इसको करने का तरीका है when denominators are same take 124. ठीक है ना, बिकॉज यदि हम 24 का भी एलसीएम लेते हैं 24 और 24, मैं सीधे इसको एक टेबल पे लेके जाता हूँ 24 तो बनी आएगा यहाँ पे आपका. तो आप जे बेशली लेते हैं 24, मैंने नीचे 24 लिख दिया सेम. नाउ जहाँ पे 24 है जहाँ पे 24 3 + 11. 3 + 11 ऊपर वाले का सम कर दो, न्यूमिनेटर पार्ट का सम कर दो. 3 + 11 14/24. वेरी इजी सम बच्चे. बट नाउ आई टोल्ड यू आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है. ठीक है ना, रॉन्ग स्टेप क्या करते हैं बच्चे, रॉन्ग जो बच्चों की गलत होता है गलत करते हैं. 3/24 प्लस 11/24. स्टूडेंट्स क्या करते हैं इन दोनों की सम की 14, इन दोनों का प्लस किया 48. दिस इज रॉन्ग वे. दिस इज रॉन्ग वे स्टूडेंट. राइट वे इज दिस. जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को 1 टाइम रखना है आपने और ऊपर वाले का सम कर देना है. ठीक है ना, ऊपर वाले का सम कर देना है. अब नेक्स्ट इसमें एक और बताता हूं. 3 1/9 प्लस 1 5/9. बच्चे पहले जहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो. 9 3 या 27 और 1 28. 3 × 9 प्लस 1/9 प्लस 9 × 1 प्लस 5/9. 9 3 या 27 और 1 28/9. 9 1 या 9, 9 प्लस 5 14/9. 9 डिनोमिनेटर से अपर न्यूमिनेटर पार्ट ऐड 38/9. You can also change into 38/9, 36 2 यहाँ पे 4. मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में जो डिनोमिनेटर होता है उसको आपने सेम रखना है वहां पे. सॉरी न्यूमिनेटर पार्ट को आपने सेम रखना है और जो रिमाइंडर होता है, ठीक है ना, जो रिमाइंडर होता है उसको आपने अपर में रखना है और जो जहाँ पे साइड में आता है, ठीक है ना,
क्वोशिएंट पार्ट को आपने इसके आगे लगाना है, ठीक है ना। आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट समरी। आपको स्टेटमेंट चेंज होके ऐसा सम डेफिनेटली श्योर है पेपर में आते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब बच्चे सब्ट्रैक्शन, एक सम है सब्ट्रैक्शन, वेरी इजी। 13/7 minus 5/7, डिनोमिनेटर आर सेम, 13 minus 5 माइनस करके 8/7, बस माइनस हो जाएगी, जहां पे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, y